मांगी। अली ने सितारों को और भी चाबी ध्यान की से खोज में देखा लग और गए। हर रात उनके दिन चमकने बीतते की गए, वजह जानने की लेकिन कोशिश चाबी की। का कोई पता और नहीं उसने चला। समझा कि सितारे एक दिन वास्तव में जादुई दादी जी है, के छोटे पोते क्योंकि ने वे एक हमें पुरानी अपने किताब सपनों की देखी दुनिया जो से वह जोड़ते संदूक में हैं। ही ढूंढ रहा था। ठीक है, जब यहाँ उसने एक किताब छोटी को सी खोला कहानी है, तो उसमें चाबी मिली। सपनों का रंग। चाबी को एक देखकर छोटे से दादी जी गांव ने में खुशी से एक आंसू गरीब बहाए लड़का और नामक पोते को रामू गले रहता था। लगा लिया उसके पास कुछ दादी भी जी ने नहीं पोते था से कहा, सिवाय अपनी देखो, मेहनत और कभी सपनों कभी के। हमें जो चाहिए वह दिन रात वह खेतों उसी में काम चीज के करता भीतर था, छिपा होता लेकिन है उसका जिसे सपना हम खोज हमेशा रहे बड़ा होते होता हैं। वह एक हमें दिन सिर्फ बड़ा धैर्य आदमी और बनेगा सही और दिशा गांव में का ध्यान नाम रोशन केंद्रित करने करेगा। की जरूरत एक होती दिन है। गांव में इस एक घटना बड़ा के बाद उत्सव मनाया जा दादी रहा जी था। और गांव के लोगों बच्चे ने इस रंग सीख को बिरंगे हमेशा कपड़े याद पहने रखते हुए थे थे और उत्सव और का संदूक आनंद की ले चाबी रहे थे। खोने के बाद रामू भी वहां उन्हें गया, यह एहसास लेकिन हुआ उसके कि पास सही समाधान समाधान कभी कभी न न कभी कभी सामने सामने आ विशेष ही जाता कपड़े है। नहीं थे। एक उसने बार की बात सोचा, है, जब मैं एक बड़ा छोटे से आदमी गांव बन में एक जाऊंगा युवा लड़का तब रहता था सबको जिसका दिखाऊंगा नाम कि अलेक मेरे था। सपने सच हुए अलेक को हैं। पहाड़ों पर उत्सव चढ़ने के और दौरान जंगलों में घूमने एक का बहुत प्रसिद्ध शौक कलाकार था। ने गांव में वह चित्र हर दिन बनाए। अपने छोटे से रामू घर ने से सोचा बाहर कि वह निकलता भी और एक प्रकृति चित्र के बीच बनवाना समय चाहता बिताता। है। एक लेकिन दिन उसके पास पैसे अलेक ने नहीं सुना थे। कि गांव के उसने पास हिम्मत एक जुटाकर कलाकार से विनती की, जिसमें एक कृपया प्राचीन मुझे भी खजाना एक छिपा चित्र हुआ बना है। कर दे। लोगों मैं का बाद में कहना था भुगतान कि कर गुफा के दूंगा। भीतर एक कलाकार जादुई ने पत्थर उसकी है विनती सुनी जो और हर उसकी किसी की इच्छा पूरी सबसे बड़ी की। इच्छा पूरी चित्र कर बना, सकता है, जिसमें रामू अलेक को एक यह राजा के सुनकर रूप में बहुत नजर उत्सुकता आया हुई और उसने जब तय चित्र किया कि पूरा वह हुआ इस गुफा को तो रामू खोजेगा। ने उस चित्र को वह अपने सुबह घर में सुबह टांग तैयार लिया और होकर हर जंगल रोज की उसे ओर देखकर बया। अपने सपनों को रास्ते सच में करने की उसे कई प्रेरणा मिली। कठिनाइयों का सामना समय करना बीतता पड़ा, गया जैसे और कि रामू गहरे ने कड़ी खड्डे, मेहनत की, घने पेड़ और उसने कठिन खेती में चढ़ाइयाँ। नए तरीके लेकिन अपनाए, अलेक ने गांव हार में मानने सुधार का नाम किए नहीं लिया और धीरे धीरे उसने वह अपनी एक सफल हिम्मत और किसान बन स्वयं गया। से इन सभी वह बाधाओं अपने को गांव पार का किया। सबसे सम्मानित अंततः व्यक्ति बन वह गया। गुफा के पास कई पहुंच सालों गया। बाद जब गुफा का गांव में फिर प्रवेश से काफी एक उत्सव संकीर्ण मनाया था, गया, लेकिन लोग अलेक रामू ने को एक ध्यानपूर्वक प्रेरणा के अंदर रूप में जाकर मानते देखा। थे। गुफा जब के भीतर चित्रकार एक गांव सुंदर आया और चमकदार रामू के पत्थर घर में था, वही पुराना जिसे चित्र देखकर देखा अलेक का दिल तो खुशी उसने से मुस्कुराते झूम हुए उठा। कहा, अलेक ने देखो, सोचा कि उसकी तुम्हारा सबसे सपना बड़ी सच हो इच्छा गया। क्या होनी चाहिए। रामू ने कहा, उसने सोचा सपनों कि का वह रंग अपनी सपनों पूरी की मेहनत जिंदगी में लोगों ही की पाया मदद जाता करना है। चाहता है। बिल्कुल, इसलिए उसने यहाँ पत्थर एक को छोटी छूते सी ही कहानी अपनी है। इच्छा व्यक्त की कि गांव के खोया सभी हुआ लोग सोना। खुशहाल और एक स्वस्थ बार रहें। की बात है, जैसे ही एक अलेक छोटे ने से अपनी गांव में इच्छा एक पूरी गरीब की, किसान अपने गुफा की परिवार के दीवारों साथ पर रहता एक था। हल्की रोशनी उसके फैल गई पास और खेती के पत्थर लिए ने एक चमकना छोटा शुरू सा कर दिया खेत और कुछ गांव गायत्रियां लौटने थीं। पर अलेक ने एक देखा कि दिन गांव खेत के में लोग काम पहले करते से ज्यादा समय खुशहाल और किसान को स्वस्थ एक हो गए पुराना थे। ताबूत मिला। अलेक की यह ताबूत यात्रा और खोला उसकी तो नेक उसमें कुछ इच्छा ने उसे चमकदार सच्चे सोने के नायक सिक्के बना और दिया। गहने थे। उसने समझा किसान कि ने सोचा सच्ची कि खुशी यह दूसरों की खजाना भलाई उसके में ही जीवन है को बदल और सकता उसके है। बाद वह हमेशा लेकिन अपने वह गांव की जानता सेवा था कि करता रहा। ईमानदारी इस सबसे प्रकार महत्वपूर्ण है। अलेक की उसने साहसिकता और खजाना दया ने गांव के उसे मुखिया एक के अद्भुत पास ले कहानी बना जाकर दिया उसे दिखाया। जो गांव में हर मुखिया पीढ़ी ने को प्रेरित किसान की करती रही। ईमानदारी की सराहना की आशा और है गांव कि के आपको सभी यह लोगों कहानी के पसंद सामने आई उसकी हो। बात की। यहाँ एक छोटी सी मुखिया ने तय कहानी किया है कि खजाना गांव कहानी में का बांट नाम दिया जाए नमक का ताकि महत्व। सभी को इसका एक लाभ हो। छोटे से गांव में किसानों एक की गरीब ईमानदारी व्यापारी और अपने मुखिया की परिवार के न्यायप्रियता साथ से रहता पूरे था। गांव में खुशहाली उसके फैल पास गई। बहुत सारा इस नमक घटना था ने किसान जिसे को वह सिखाया गांव कि के सच्ची लोगों को बेचता समृद्धि था। ईमानदारी और एक दिन सच्चाई में है। व्यापारी ने और सोचा कि उसे वह यह नमक को एहसास हुआ बाजार कि में दूसरों की बेचने के भलाई लिए करना शहर ही जाएगा। सबसे बड़ा खजाना शहर है। में व्यापारी ने उम्मीद है देखा कि कि आपको लोग यह नमक कहानी को बहुत पसंद आई महंगा होगी। बेच रहे थे। उम्मीद है उसने कि सोचा, आपको यह कहानी अगर मैं भी पसंद आई इसी होगी। तरह नमक बेचना उम्मीद है शुरू कर आपको दूं यह तो कहानी शायद मैं पसंद। ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जब व्यापारी ने अपने नमक के दाम बढ़ा दिए तो गांव के लोग परेशान हो गए। वे उससे कहने लगे, हमारे पास अब नमक नहीं खरीदने के पैसे हैं, कृपया हमें उचित मूल्य पर नमक बेचो। व्यापारी को समझ में आया कि नमक की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि उसके महत्व में भी होती है। उसने अपने दाम कम कर दिए और गांव वालों की मदद की। इस अनुभव से व्यापारी ने सीखा कि व्यापार में सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने ग्राहकों की भलाई को ध्यान में रखते हैं। कहानी से सीख, सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब हम अपने काम और व्यापार में ईमानदारी और समझदारी से काम करें। चलिए एक काल्पनिक रोमांचक कहानी सुनते हैं। सपनों का शहर। एक छोटे से गांव में एक युवक अजय अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट था। उसकी जिंदगी में हर दिन बस खेतों की देखभाल और परिवार के साथ बिताना ही था। लेकिन अजय के मन में हमेशा एक सवाल था, सपनों का शहर कैसा होगा। एक रात
उसने सपने में देखा कि एक जादुई द्वार उसके गांव के पास खुल गया है। वह द्वार चमकदार था और उसके पार एक अद्भुत शहर था जहां हर रंग की अनोखी चमक थी। अजय ने सोचा कि यह उसके सपनों का शहर हो सकता है और वह द्वार पार करने की ठान ली। अजय जब द्वार से पार हुआ तो वह एक ऐसे शहर में पहुंच गया जहां लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग रंगों से बने थे। यहाँ हर कोई खुश और संतुष्ट था। शहर में हर किसी की एक खासियत थी, वे अपने सपनों को साकार कर सकते थे। अजय ने भी अपने सपने को जीने का फैसला किया और देखा कि उसके पास एक अद्भुत शक्ति है जो उसकी कल्पना से भी अधिक थी। वह धीरे धीरे समझ गया कि सपनों का शहर उसकी खुद की कल्पनाओं का विस्तार था।
उसने सीखा कि सपनों का शहर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है। वह वापसी के बाद अपने गांव में वह सब कुछ लागू करने लगा जो उसने सीखा था, और उसके गांव की जिंदगी भी बदलने लगी। अजय ने पाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक सपनों का शहर है, बस उसे पहचानने और उसे साकार करने का साहस चाहिए। कैसी लगी कहानी? एक छोटी सी कहानी, पगडंडी का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पगडंडी थी जो जंगल की ओर जाती थी। गांव वाले अक्सर उस पगडंडी से गुजरते थे, लेकिन कोई भी कभी भी उसकी अंत तक नहीं गया था। कहानियों के अनुसार वहां एक पुराना खजाना छुपा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी खोज में सफल नहीं हुआ। एक दिन गांव की एक होशियार लड़की सुमिता ने तय किया कि वह इस पगडंडी की यात्रा पर जाएगी। उसने अपने साथ एक बैग में खाने पीने की चीजें और एक दीपक रखा। सुमिता ने सूरज ढलने से पहले यात्रा शुरू की और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में वह कई अद्भुत दृश्य देखती गई। चमकते हुए फूल, गुनगुनाते पक्षी और ठंडी हवा ने उसका मन प्रसन्न कर दिया। लेकिन पगडंडी पर चलते चलते उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह ठिठक गई और ध्यान से सुनने लगी। वह आवाजें कोई गीत गा रही थी। उसने देखा कि एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ चमकदार पत्थर पड़े थे। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि ये पत्थर नहीं बल्कि पुराने सिक्के और आभूषण थे। यह वही खजाना था जिसकी कहानियां सुनती आई थी। सुमिता ने खजाना गांव में वापस लाकर सबको दिखाया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। वे जान गए कि कभी कभी रहस्यमय चीजों को खोजने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। सुमिता की यह यात्रा केवल खजाना खोजने की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मखोज की भी थी। उसने सीखा कि सच्ची दौलत धैर्य और साहस में है। इस तरह उस पगडंडी का रहस्य सुलझ गया और सुमिता की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम महेश था और वे गांव वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के तालाब में पानी सूख गया था और लोग चिंतित थे कि अब खेती कैसे होगी। गांव वालों ने महेश बाबा से मदद मांगी। महेश बाबा ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी और कहा कि एक सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी तालाब में पानी नहीं आया। लोग फिर से परेशान हो गए और महेश बाबा से शिकायत करने लगे। महेश बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने गांव वालों को एक सरल सा उपाय सुझाया, आप सभी मिलकर तालाब के आसपास की जमीन की खुदाई करें। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको एक संकेत दूंगा। गांव वालों ने महेश बाबा की बात मानी और तालाब के आसपास की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक पुराने कूप को खोज लिया जो पूरी तरह से बंद हो गया था। कूप को खोला गया और धीरे धीरे पानी की धारा प्रवाहित होने लगी, जिससे तालाब भर गया। गांव वालों ने महेश बाबा का धन्यवाद किया और समझ गए कि कभी कभी समस्याओं का समाधान हमारे अपने प्रयासों में छिपा होता है और एक सही दिशानिर्देश से हमें रास्ता मिल सकता है। इस प्रकार गांव वालों ने महेश बाबा की सलाह को मानकर अपने तालाब को पुनः जीवनदान दिया और गांव में खुशहाली लौट आई। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सपनों का बगीचा। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके पास बहुत ही छोटी सी जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और प्यार से उसमें फूल उगाता था। उसके बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और गांव के लोग उसे देखने आते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया और उसने रामू के बगीचे की तारीफ की। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हारे बगीचे में इतनी सुंदरता कैसे आई? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब मेरे सपनों की वजह से है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने बगीचे में सुंदर और खुशहाल फूलों की कल्पना करता हूँ। मैं उन्हें प्यार और देखभाल देता हूँ और वे सचमुच खूबसूरत बन जाते हैं। व्यापारी ने रामू की बातों से प्रभावित होकर उसे एक बड़ा इनाम दिया और उसकी जमीन पर और भी अच्छे बीज देने का प्रस्ताव दिया। रामू ने विनम्रता से स्वीकार किया और व्यापारी की मदद से उसका बगीचा और भी खूबसूरत हो गया। समय बीतने के साथ रामू के बगीचे ने न सिर्फ गांव वालों का दिल जीता बल्कि दूरदराज के इलाकों में भी उसकी शोहरत फैल गई। उसने अपने सपनों की मदद से अपने छोटे से बगीचे को एक सुंदर और प्रसिद्ध स्थान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों और मेहनत के संगम से छोटी चीजें भी बड़ी और अद्भुत बन सकती है। बिल्कुल, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। शीर्षक, अनमोल उपहार।
एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी खेती कुछ खास अच्छी नहीं हो पाती थी, लेकिन उसने हमेशा मेहनत की और अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया। एक दिन उसने अपने खेत में एक सुंदर फूल देखा। यह फूल बहुत ही खास था, उसकी चमक और रंग अनोखे थे। किसान ने सोचा कि यह फूल अपने गांव की सुंदरता को बयां सकता है और उसने उसे अपने घर में सजाने का निर्णय लिया। गांव के लोग उस फूल की खूबसूरती देखकर बहुत प्रभावित हुए और किसान की सराहना करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा महोत्सव आयोजित हुआ। किसान ने सोचा कि वह उस फूल को महोत्सव के आयोजन में एक अनमोल उपहार के रूप में प्रस्तुत करेगा। जब उसने फूल को महोत्सव में रखा तो हर कोई उसकी सुंदरता से चकित था। फूल की सुंदरता और किसान की उदारता ने सबका दिल जीत लिया। महोत्सव के बाद गांव के लोग किसान को सम्मानित करने के लिए एक खास उपहार देने लगे। उस उपहार ने किसान की जिंदगी बदल दी और उसने अनुभव किया कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि देने और सहायता करने की खुशी में भी होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि बाबा हमेशा दूसरों की मदद करते और उनके पास किसी भी समस्या का समाधान था। एक दिन गांव में एक किसान आया और बाबा से मदद मांगी। किसान ने बताया कि उसके खेत में एक अजीब प्रकार का पेड़ उगाया है, जो उसकी फसल को नष्ट कर रहा है। बाबा ने कहा, तुम चिंता मत कर, इस पेड़ की जड़ें गहरी है और इसे उखाड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा ने किसान को एक खास मंत्र सिखाया और उसे निर्देश दिया कि वह उस मंत्र को प्रतिदिन सुबह और शाम को उस पेड़ के चारों ओर पढ़े। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और अंततः वह पूरी तरह से मर गया। फसल सुरक्षित हो गई और किसान ने बाबा का धन्यवाद किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य और विश्वास। किसान ने यह सीख अपने जीवन में अपनाई और गांव में बाबा के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और सम्मान बढ़ गया। इस प्रकार बाबा की सलाह और किसान की मेहनत ने दोनों को सफलता की ओर बढ़ाया। क्या आप कोई विशेष विषय पर कहानी चाहते हैं, जैसे कि रोमांच, प्रेम, प्रेरणा या कोई अन्य? आप अपनी पसंद बता सकते हैं और मैं उसी के अनुसार एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार हो सकती है। सपनों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की, मीरा, रहती थी। मीरा का सपना था कि वह एक दिन आसमान में उड़ सके। गांव के लोग अक्सर उसे उसके सपनों पर हंसते, लेकिन मीरा का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे एक पुराना और धुंधला पुस्तक मिला। पुस्तक के अंदर एक रहस्यमय संदेश था, जिसमें लिखा था कि जो दिल से चाहो वह पूरा हो सकता है। मीरा ने इस संदेश को अपने दिल से लगा लिया और उसने तय किया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वह रोज एक विशेष जगह पर जाती और वहां अपने विचारों में उड़ान भरने की कल्पना करती। एक दिन उसने देखा कि गांव में एक नई तकनीक के साथ एक हेलीकॉप्टर आया है। मीरा ने उस हेलीकॉप्टर के मालिक से बात की और अपनी कहानी सुनाई। मालिक ने उसकी हिम्मत और जुनून देखकर उसे एक मौका दिया। मीरा ने पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी की और आसमान में उड़ते हुए उसने अपने सपने को साकार होते देखा। जब वह वापस उतरी तो पूरे गांव ने उसकी उपलब्धि को सराहा और उसकी प्रेरणा से कई और लोग भी अपने सपनों का पीछा करने लगे। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई विशेष विचार है तो मुझे बताएं। एक बार एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसे सभी लोग माँ अमरावती के नाम से जानते थे। माँ अमरावती के पास एक पुराना लेकिन जादुई पंखा था। यह पंखा बहुत ही खास था। हर बार जब वह उसे चलाती तो गांव के हर घर में ताजगी और खुशी की लहर दौड़ जाती। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और सभी के चेहरे मुरझा गए। किसान परेशान थे और लोग चिंतित थे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। गांव वालों ने माँ अमरावती से मदद की गुहार लगाई। माँ अमरावती ने पंखा लेकर गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही उसने पंखा चलाया, उसके पंखे की हवा से बादल बन गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश ने गांव की फसल को फिर से हरा भरा कर दिया। गांव वालों ने खुशी के मारे नाचगाना शुरू कर दिया और माँ अमरावती की जय जयकार की। इस तरह माँ अमरावती और उसके जादुई पंखे ने गांव को एक बार फिर खुशहाल बना दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने हर साल उस दिन को पंखे की पूजा के रूप में मनाना शुरू किया और माँ अमरावती को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रामू था।
वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे गांव में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसने एक पुरानी घड़ी पाई। यह घड़ी देखने में काफी शानदार और चमकदार थी, लेकिन उसकी टिक टिक की आवाज थम चुकी थी। रामू ने सोचा कि शायद यह घड़ी किसी काम की हो सकती है, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। घर पहुंचकर उसने घड़ी को अच्छी तरह से साफ किया और देखा कि घड़ी में एक छोटी सी चाबी लगी हुई है। उत्सुकता से उसने चाबी को घड़ी में डाला और जैसे ही उसे घुमाया, घड़ी ने अचानक काम करना शुरू कर दिया। घड़ी ने एक चमकदार प्रकाश छोड़ना शुरू किया और रामू के सामने एक जादुई जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रामू ने सोचा कि वह क्या मांगे। पहले उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में हर कोई खुशहाल और स्वस्थ रहे। जिन ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की और गांव में एक सुख समृद्धि की लहर दौड़ गई। दूसरी इच्छा में रामू ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी भी कोई परेशानी न हो और वे हमेशा खुश रहें। जिन ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी और रामू के परिवार के जीवन में खुशियां और समृद्धि आ गई। तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में सोचते हुए रामू ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में हमेशा शांति और सही 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनार, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनार, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहाँपनार, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहाँपनार। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहाँपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहाँपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनार, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहाँपनार, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहाँपनार, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहाँपनार। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बोला,
हे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ। और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल, तुम तो कपड़ों के बोए से लदे धोबी के गधे लगते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3 गधों का बोए उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनार, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले,
ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्मग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, नहीं किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समय में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपनाह। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को जो शहजादे को इधर-उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहनेकपरों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले।
बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनार, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको! तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल,
बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहाँपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहाँपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक, जहाँपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहाँपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है, लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जाना, आँख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है, यही सही गलत के बीच की दूरी है।
आप जिसे अपनी आँखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है, इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे।